महाराज बता रहे हैं कि ध्रुव जी के ही वंश में राजा अंग हुए, राजा वैन्य हुए। और राजा वैन्य बड़े ही पापी राजा थे। कैसे? राजा वैन्य कहते थे कि शास्त्रों में लिखा है कि एक राजा में 6 देवी देवताओं का वास माना गया है, तो उस हिसाब से तो मैं ही भगवान हुआ। तो जो भगवान की पूजा करते हैं वो भगवान की पूजा ना करके मेरी पूजा करें। यहाँ तक कि मंदिरों में से भगवान की मूर्ति को हटवा दिया था और अपनी मूर्ति लगवा दी थी। कि भगवान का अर्थ है राजा वैन्य, शास्त्रों में भी लिखा है, तर्क भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर पाप बढ़ने लगा। ये देख के ऋषिगणों को क्रोध आता है। ऋषिगण आते हैं, राजा को समझाते हैं कि आप ये पाप का कार्य कर रहे हैं, लोग भक्ति कर रहे हैं, आप उनको भक्ति करने से रोकते हैं, अपनी पूजा करने को कह रहे हैं। तब यहाँ पर राजा वैन्य नहीं मानते हैं। जब नहीं मानते हैं तो ऋषिगणों को क्रोध आ जाता है। जब ऋषिगणों को क्रोध आता है तो वो जल लेते हैं और राजा वैन्य पर छिड़क देते हैं। जल छिड़कते ही राजा वैन्य भस्म हो जाते हैं। अब प्रजा परेशान, राजपाट कौन संभाले? अब राजपाट संभालने के लिए जैसे ही बात आई तो ऋषिगणों ने कहा इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम कहो तो भगवान को राजपाट संभालने बुला दे। बोले ठीक है, इससे अच्छा और क्या होगा। तब यहाँ पर एक लोटे का पात्र मंगाया जाता है, उसमें जल डाला जाता है और दूध डाला जाता है। यहाँ ऋषिगण मंथन करते हैं, मंथन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। उस लोटे के पात्र से एक कौवा उड़ के बाहर जाता है। कौवा बाहर उड़ के गया तो प्रजा ने पूछा ये कौन थे? तब ऋषिगणों ने कहा ये राजा के पाप थे जो उड़ गए हैं। फिर से मंथन करते हैं, मंथन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो फिर मंथन करने के बाद उसमें से स्वयं ठाकुर जी महाराज पृथु के रूप में प्रकट होते हैं और यहाँ पर राजा पृथु राजपाट को संभालते हैं, जिनके नाम पर हमारी धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। तो महाराज पृथु ने भी बड़े ही अच्छे से राजपाट संभाला। इनके राज्य में भी प्रजा बड़ी खुश थी, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। तो यहाँ पर राजा पृथु ने राजपाट संभाला। उन्हीं के ही वंश में महाराज भरत हुए। ये भी अच्छे ही राजा थे, इनके भी राज्यकाल में कोई दिक्कत समस्या नहीं रही। ये भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो यहाँ पर कुछ समय तक तो वो राजपाट चलाते हैं, फिर यहाँ पर जाने लगते हैं कि तपस्या करें। तो पहले के समय में एक निश्चित समय तक गृहस्थाश्रम में रहते थे, फिर बाद में तपस्या के लिए चले जाते। तो अभी तक राजा ने राजपाट संभाला है, उतनी भक्ति करी नहीं है। तब यहाँ पर भरत जी जंगल की तरफ चले जाते हैं तपस्या को। जैसे ही जंगल में पहुंचते हैं तो वहां पर वो देखते हैं कि एक मृगों का समूह दौड़ता हुआ आ रहा है। मृग यानी हिरण, और किसी भयंकर पशु की गर्जना भी चल रही है। तो भयंकर पशु, सिंह जैसा पशु दहाड़ रहा है। तो वो मृग भागते हैं, अपनी अपनी जान बचा रहे हैं। उन्हीं में एक मृग मादा भी थी जो गर्भ धारण की थी। यहाँ पर बीच में नदी बह रही है, तो जो मृगों का समूह है वो नदी को पार करने के लिए छलांग लगाते हैं। जब मृगों के समूह ने छलांग लगाई तो उस मृग मादा ने भी छलांग लगाई, लेकिन वो छलांग लगाने में असमर्थ रहती है। बीच नदी में ही उसका गर्भ खंडित हो जाता है। उस मृग मादा की तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन उस मृग बालक को भरत जी पकड़ लेते हैं और उस मृग बालक के बारे में सोचने लगते हैं कि इसके तो जन्म लेते ही माता का साया हट गया, पिता भी नहीं है, कोई नहीं है, इसको मैं अपने पास रख लेता हूँ। तो वो आश्रम में जाते हैं, वहीं पर उस मृग बालक को भी साथ रखते हैं। अब यहाँ पर कोई भी काम करे मेरा मृग बालक मोह पड़ जाता है, हर क्षण मेरा मृग बालक, मेरा मृग बालक। और मनुष्य का स्वभाव होता है कि अगर हम 24 घंटे किसी के साथ रहते हैं तो थोड़ा बहुत मोह पड़ ही जाता है। तो उनका मोह उस मृग बालक में पड़ गया। पूजा पाठ भी करे, मृग बालक की सेवा करे।
कहते हैं अंत समय सभी का आता है। यहाँ पर जैसे ही अंत समय आता है और उनके अंतिम दिनों में वो मृग बालक देखता है कि आश्रम में फिर से कुछ मृगों का समूह आया है, तो अपने जैसों को देखकर वो मृग बालक उन मृगों के समूह के साथ चला जाता है। अब यहाँ पर भरत जी उठते हैं, देख रहे हैं मृग बालक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ढूंढ रहे हैं पागलों की तरह कि मेरा मृग बालक कहाँ गया। पूछते हैं सभी से, कहीं भी प्राप्त नहीं होते हैं। अंत समय में भी उनके मुख पर एक ही नाम है कि मेरा मृग बालक कहाँ गया। वो कहते हैं अंत समय में हम जिसका भी नाम मुख पर लेते हैं तो उसी की प्राप्ति होती है। अगर अंत समय में हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान की प्राप्ति होती है, और अगर किसी और का नाम लेते हैं या किसी जीव जंतु का जो भी नाम मुख पर आए फिर भगवान वो योनि प्राप्त कराते हैं। तो यहाँ पर भरत जी के मुख पर भी अंतिम दिनों में एक ही नाम है कि मेरा मृग बालक कहाँ गया। इतने में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर उनको फिर दूसरी योनि मृग योनि प्राप्त होती है। मृग योनि में जाने के बाद भरत जी को पश्चाताप होता है कि मैंने इतना अमूल्य जीवन एक मृग के मोह में निकाल दिया। निकला तो मैं तपस्या करने को था, लेकिन एक मृग के मोह में दूसरा जन्म दूसरी योनि को भी बिगाड़ दिया। और यही हमारे साथ होता है, जब हमारे हाथ से मौका चला जाता है तब हम बाद में पश्चाताप